साल 2000 के आखिरी दिनों में भारत के पश्चिमी कोस्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी या NIOT के साइंटिस्ट्स रूटीन सर्वे कर रहे थे। वे गल्फ ऑफ खंभात में सी बेड का मैप बना रहे थे, जो अपने पावरफुल टाइड्स के लिए जाना जाता है। उनका गोल सिंपल था, पोल्यूशन लेवल्स को मापना। लेकिन आप जानते हैं, उनके सोनार इक्विपमेंट ने उनकी स्क्रीन्स पर एक ऐसी पिक्चर बनानी शुरू की जो रूटीन से बिल्कुल अलग थी। इसने कुछ ऐसा दिखाया जो वहां नहीं होना चाहिए था, जो 120 फीट गहरे पानी के नीचे छिपा हुआ था। डेटा ने वास्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और सीधी लाइंस दिखाईं, जो इमारतों की नींव जैसी दिख रही थीं। यह एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं था। नेचर शायद ही कभी परफेक्ट राइट एंगल्स और ग्रिड्स में काम करती है। इनिशियल डिस्कवरी स्टैगरिंग थी, जो एक मैसिव सबमर्ज्ड लैंडस्केप का संकेत दे रही थी। वह एरिया लंबाई में 5 मील से ज्यादा और चौड़ाई में लगभग 2 मील तक फैला हुआ था। एक ऐसा स्केल जो सिर्फ एक छोटी बस्ती से कहीं ज्यादा था। इसने एक स्प्रॉलिंग सिटी का संकेत दिया, एक ऐसी जगह जहां कभी हजारों लोग रहते और काम करते थे, जिसे अब समुद्र ने अपने कब्जे में ले लिया था। नियोटी के चीफ जियोलॉजिस्ट डॉ.एस. बद्रीनारायण के नेतृत्व में साइंटिस्ट्स जानते थे कि उन्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया है। यह एक शिपरेक या एक रैंडम जियोलॉजिकल एनोमली नहीं था। सोनार इमेजेस ने साफ साफ बड़ी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाए, जिनमें से कुछ में ऐसी विशेषताएं थीं जो एबिस में नीचे जाती सीढ़ियों जैसी दिख रही थीं। यह एक गोस्ट सिटी थी, जो एक अननोन पीरियड टाइम के लिए एक वाटरी ग्रेव में संरक्षित थी, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा फिर से खोजा जाना बाकी था। मई 2001 में इस खोज की इनिशियल अनाउंसमेंट ने आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। उस समय के इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी ने इस खोज को हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पोटेंशियल गेम चेंजर के रूप में पेश किया। इतनी गहरी लहरों के नीचे एक विशाल प्लैन्ड सिटी होने का विचार ही मिथ और लेजेंड से सीधा आया था। एंशिएंट टेक्स्ट्स में डूबे हुए सिटीजों के बारे में पढ़ना एक बात थी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके डिजिटल आउटलाइंस को देखना बिल्कुल दूसरी बात थी। इस खोज को तुरंत गल्फ ऑफ खंभात कल्चरल कॉम्प्लेक्स या GKCC नाम दिया गया, जो हमारे समय के सबसे इंट्रीगिंग अंडर वाटर मिस्ट्रीज में से एक बन रहा था। उसका एक औपचारिक टाइटल। टीम जानती थी कि सिर्फ सोनार इमेजेस उनके केस को प्रूव करने के लिए काफी नहीं थी। उन्हें सी बेड से फिजिकल एविडेंस निकालना था, ताकि यह कंफर्म हो